हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले अभी क्लास 12th का फिजिक्स, 12वीं का फिजिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले चैप्टर को एकदम कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक ना। हमने उसके सारे एनसीईआरटी के सवाल बता दिया और अलग से कुमार मित्तल किताब की जो मेन सवाल थे, मुख्य सवाल थे, जो बहुत बार एग्जाम में आपके आए हुए थे, ठीक, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग नया चैप्टर एकदम नए जोश नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे बेटा। एकदम सीरियस रहिए अपने फ्यूचर के प्रति, ठीक। और जरूर आप मेरी उम्मीद पर खरा उतरेंगे एकदम बेटा। पेन और कॉपी लेकर के बैठे और एक एक चीज को नोट करते एकदम खूब बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम में आप उसको रिवाइज कर सकें, या कभी भी कोई टेस्ट आपके स्कूल से या कहीं होता है तो एक बार उसको रिवाइज कर लें बेटा। एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है, एकदम डिटेल में सब कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए बेटा एकदम सीरियस पढ़ें। चलें हम लोग ठीक नए चैप्टर को एकदम नई एनर्जी, नए ढंग से, नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक। हाँ देखिए बाबू, तो नए चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले नाम, ठीक, ध्यान दें आप सभी। नाम, नए चैप्टर का नाम क्या है बाबू? ठीक, तो बेटा हो नए चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता, ठीक। वैद्युत विभव देखें बेटा, वैद्युत विभव एवं धारिता, ठीक। वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। एकदम बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें बेटा वैसे तो हम अगर साइड बुक की बात करें अलग अलग, तो दो दो चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है, और पहले चैप्टर को भी दो चैप्टर में डिवाइड किया गया था। लेकिन एनसीईआरटी से बेटा ये एक ही चैप्टर है, ठीक। हालांकि दो जो छोटे चैप्टर दो हो जाते हैं, उन्हें वैद्युत विभव एक चैप्टर में, वैद्युत विभव विभवांतर के बारे में खूब डिटेल से वैद्युत ध्रुव द्वारा विभव सब कुछ बताया जाता है, और एक तरफ धारिता को खूब विशाल है, ठीक, इसको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों एक ही चैप्टर में है, तो हम भी एक ही चैप्टर में दोनों को एक साथ बताएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें चैप्टर का नाम हो चुका है वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहले वैद्युत विभव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे, इसलिए यहां पर एकदम इतना ध्यान से पढ़ें कि एग्जाम में जरूर पूछता है और आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। देखिए हम लोगों का जो पहला टॉपिक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एकदम, चलिए खूब बढ़िया से हम लोग इसको पढ़ते हैं। वैद्युत विभव इंग्लिश में इसे कहते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। भैया वो वैद्युत विभव कहते किसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वैद्युत विभव की डेफिनेशन हम लोग खूब सुंदर तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। वैद्युत विभव कहते किसे, तो होता क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र हम बता चुके हैं, फिर से सुन ले, किसी वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी आवेश की चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाते हैं तो उस पर वैद्युत आकर्षण बल लगने लगता है, सॉरी वैद्युत बल लगने लगता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, यानी उस पर वैद्युत बल काम करने लगता है, ठीक। तो उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो अब वैद्युत विभव किसे कहेंगे, एकदम ध्यान सुनिए, पहले हम लिखते हैं और फिर आपको खूब बढ़िया से सारी चीजें एक एक करके समझाते हैं, ठीक।
वैद्युत विभव कहते किसे हैं? आपकी किताब में एनसीईआरटी में या साइड बुक में थोड़ा सा जो हेडिंग्स हैं वो इधर उधर करके दी गई हैं, लेकिन हम एकदम एकदम सिस्टम से एकदम सिस्टम से आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले वैद्युत विभव के बारे में पढ़ाएंगे, फिर वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक, और फिर भैया हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के बारे में खूब डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कहते किसे हैं? खूब ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से। अनंत से, कहां से? अनंत से। मेरी बात एकदम ध्यान से सुने और लिखते भी चल सकते हैं आप। अनंत से किसी, बाबू हो एकदम ध्यान से, अनंत से किसी धन, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, अनंत से, अनंत इनफाइनाइट से किसी धन परीक्षण आवेश, एक नया नाम आ गया धन परीक्षण आवेश, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, धन का मतलब समझ ही रहे, पॉजिटिव होना चाहिए, और परीक्षण आवेश आज से जानिए, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बाबू? टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत छोटा, बहुत स्मॉल, ठीक, चार्ज, टेस्ट चार्ज है। परीक्षण आवेश बहुत छोटा चार्ज, ताकि उसका अपना जो वैद्युत क्षेत्र है वो नगण्य हो, और उस वैद्युत क्षेत्र, जिस वैद्युत क्षेत्र में हम ले जा रहे हैं, उसको प्रभावित न करे। तो आप समझ गए बाबू, टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश का मतलब बहुत छोटा आवेश जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नगण्य हो, और जिस वैद्युत क्षेत्र में हम लेकर जा रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। ठीक, एकदम आसान। ठीक, बच्चे परेशान रहते हैं परीक्षण आवेश का मतलब, तो आज से एकदम याद रखिएगा। तो परिभाषा क्या कहती है? अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भैया हो, कहां बाबू हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में, हाँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, हाँ, किसी बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में भैया हो ध्यान दीजिए इधर, ले जाने में किए गए कार्य, ले जाने में किए गए कार्य तथा, ठीक, किसी अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस धन, देखें बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा, तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, मेरी बात ध्यान दे बेटा, ठीक, तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर, हाँ, उस बिंदु पर क्या कहते हैं भैया, भैया भैया ध्यान दें, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। आप सुनकर देखकर लिख सकते हैं, ठीक, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अभी हम समझाते हैं, फिगर बना के आपको समझा देंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे आप, ठीक। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, और जानते हैं यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है बाबू, ठीक, एकदम, यह एक अदिश राशि है, हो अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है ये, यह एक अदिश राशि है, ठीक, यह एक अदिश राशि है, और जानते हैं इसे किससे? V से, ठीक, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान दें बाबू, ठीक, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से। तो ये वैद्युत विभव की डेफिनेशन जो आपके सामने दिखाई दे रही है, कह रहा है कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको थोड़ा, इसकी फिगर को हम लोग समझते हैं, फिगर द्वारा हम आपको वैद्युत विभव समझा देते हैं और कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक। भैया हो एकदम ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ठीक,
मान लेते हैं, सुनेंगे, मान लेते हैं ये कोई आवेश है, ठीक, मान लेते हैं ये कोई आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू है, इसका अपना, भैया ध्यान दें, ये मान लेते हैं इसका अपना क्या है बाबू, हो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है बाबू, ठीक, एकदम मस्त। और हमें इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, इस बिंदु पर, एक कोई बिंदु है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक, हम P मान लेते हैं, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, ठीक, देखें एक प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहां अनंत है, ठीक, बहुत दूर होगा लेकिन हम बोर्ड पे ही दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है, एकदम मस्त, ये क्या है हो बाबू, इनफाइनाइट, मान लेते हैं यहाँ अनंत है, ठीक, और आपने अनंत पर एक परीक्षण आवेश ले लिया, बहुत छोटा धनावेश, परीक्षण धनावेश, ठीक, और हम मान लेते हैं वो परीक्षण धनावेश कितना है बाबू, प्लस क्यू नॉट, ठीक, एकदम बढ़िया, प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश ले लिया। अब उसको अनंत से हम लेके आएंगे, ध्यान दें, अनंत से बेटा हो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेकर आएंगे, अनंत से इसको लेकर आएंगे, ठीक, अनंत से इसको लेके आएंगे, इस धन परीक्षण आवेश को क्यू को, ठीक, अनंत से लेकर आएंगे, आप समझ सकते हैं, जरा सोचिए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बाबू, ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू नॉट है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कार्य, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा भैया। और इस किए गए कार्य में यदि प्लस क्यू नॉट से आपने डिवाइड कर दिया तो इस बिंदु पर हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव। एक परिभाषा सुने, फिर से देख लें आप, डेफिनेशन वैद्युत विभव की, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए भैया, हो एकदम ध्यान से देख लें, किसी धन परीक्षण आवेश को, या ऐसे कह सकते हैं अनंत से, ध्यान, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हाँ देखें बेटा, तो यहां पर एक ये वैद्युत विभव कहते किसे हैं, ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेशन हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक, परिभाषा हमने लिख दिया हुआ है, यहां समझा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे आप, ठीक, कि प्लस क्यू नॉट आवेश को, ठीक, एक बार फिर से परिभाषा सुन लें कि अनंत से, इनफाइनाइट से, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण या धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन एकदम मस्त है, ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक, ये भैया हो ये क्या, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, यदि इसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो इसका ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैद्युत विभव मिलेगा, तो बेटा हो ठीक ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, समझे, ठीक, क्या यहां करेंगे कि हमें यहां पे वैद्युत विभव मिलेगा, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक, करेंगे क्या कि ये क्या, कोई धन परीक्षण आवेश ले लेंगे और धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में, इस बिंदु तक जहां पर वैद्युत विभव निकालना है उस बिंदु तक लाएंगे भैया, और उस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, समझ रहे हैं, ठीक, ध्यान दें बेटा, जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य में, हाँ, उस परीक्षण आवेश से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी उसका अनुपात निकाल देंगे, तब जाके हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव मिलेगा, ठीक, यानी परिभाषा के अनुसार इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव है भैया हो, V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपान क्यू नॉट, एकदम आसान, ठीक, V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, ठीक, हो जाएगा कि नहीं, एकदम होगा, एकदम होगा बाबू। अब देखिए जरा, ये हो जाएगा, अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे कि यदि, भैया ध्यान दें, एकदम ध्यान से देखें, ठीक, हम इसको लिख सकते हैं, यदि, ठीक, प्लस क्यू नॉट, हाँ, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, एकदम ध्यान देंगे, परीक्षण आवेश को
कहां से बाबू, अनंत से, ठीक, अनंत से बिंदु P तक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, कहां तक, बिंदु P तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, बिंदु P तक, भैया एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम जबरदस्त पॉइंट चल रहा है, बिंदु P तक, बिंदु P तक क्या चीज लाने में किया गया कार्य, बाबू हो ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य यदि, ठीक, यदि दो दो बार लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं, ठीक, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W भैया, ठीक, किया गया कार्य क्या हो, हाँ W हो तो, ठीक, W हो तो बिंदु P पर, बिंदु P पर मेरी बात ध्यान दें, बिंदु P पर का हो बाबू, वैद्युत विभव हो भैया, ठीक, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये बेटा, ठीक, ये बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी V, ठीक, एकदम आसान परिभाषा से यहीं पे लिख देते हैं, जो कि ऊपर हमने परिभाषा लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको दिखाई देगा, परिभाषा से, परिभाषा यही कहती है कि, फिर से सुन लें आप, कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो ठीक, हम यहां कह सकते हैं यदि प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा भैया वो इसके किए गए कार्य और क्या, परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होगा, ठीक, वैद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी परिभाषा से V इज इक्वल टू बेटा हो क्या हो जाएगा, W अपान क्यू नॉट, V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट होगा, सही है। अब देखते हैं यहाँ पे फटाफट 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 हम लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक, क्या देखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, अब हम लोग इसका मात्रक और विमीय सूत्र दोनों देखेंगे भैया, वैद्युत विभव यानी V का मात्रक, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत, हाँ वैद्युत विभव, ठीक, का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक, वैद्युत विभव का मात्रक, ठीक, आप चाहे तो इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं एवं विमीय सूत्र, दोनों को एक साथ ही बता देते हैं, ठीक, एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, विमीय सूत्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये कई बार में याद हो जाएगा। देखिए बेटा, वैद्युत विभव का मात्रक, तो फार्मूला हमारा क्या है, V इज इक्वल टू क्या, W अपान क्या बेटा, क्यू नॉट से, ठीक, V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट से V का मात्रक क्या मिलेगा, ठीक, V का मात्रक बराबर, आप एकदम छोटा बच्चा भी बता सकता है, W क्या बेटा कार्य है और Q नॉट क्या है, आवेश है, कूलाम है, तो V का मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भैया हो, जूल प्रति, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम होता है V का मात्रक, ठीक, यहाँ W अपान क्यू नॉट, W का मात्रक जूल, क्यू नॉट का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को 60 में भैया एकदम ध्यान दें, या इसी को बेटा हो 60 में, या इसी को हम लोग 60 में क्या कहते हैं, बोल्ट, ठीक, ठीक, या बोल्ट, ये होता है, ठीक ना, तो V का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है। एक बोल्ट किसे कहते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर बेटा एक बोल्ट से क्या समझते हैं आप, एक बोल्ट कहते किसे हैं, ठीक, लेकिन उससे पहले विमीय सूत्र बता लेते हैं और फिर एक बोल्ट किसे कहते हैं हम आपको खूब बढ़िया से बताते हैं, ठीक भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बेटा एक इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, ठीक ना, V का विमीय सूत्र यानी वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं V का, हाँ V का बाबू हो क्या चीज बेटा हो, विमीय सूत्र, V का विमीय सूत्र, तो V का विमीय सूत्र यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट से V का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा, W का विमीय सूत्र,
अपान क्या बेटा क्यू नॉट का बीमी सूत्र। कितना आसान हो गया। ठीक, अब देखें इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। डब्लू कार्य का एक एक बच्चा बीमी सूत्र जानता है, यम यल स्क्वायर टी पावर -2, ये 11 सही है। ठीक, अपान क्यू नॉट का भी 80 होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ हल्का सा हम आपको बता देते हैं। वैद्युत धारा हाई स्कूल में पढ़े हम लोग, आई इज इक्वल टू आवेश बटा में क्या समय, और यहीं से क्यू बराबर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा ना, एकदम सही। अब यहां से बेटा क्यू का बीमी सूत्र आप यदि निकालेंगे तो आई का बीमी सूत्र ए हो गया और समय का बीमी सूत्र टी। ठीक, इस तरीके से क्यू का जो बीमी सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए टी। तो यहाँ ml स्क्वायर टी पावर -2 डब्ल्यू का हो गया, क्यू नॉट का क्या हो गया बाबू, ए टी हो गया। ठीक, एकदम सही, एकदम बहुत बढ़िया बाबू, एकदम जबरदस्त। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हो तो क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर है टी, एक और ऊपर चला गया तो टी पावर -3, ए ऊपर जाएगा बेटा हो तो क्या हो जाएगा, ए पावर -1। ठीक, एकदम सही, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ml स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1, तो ये हो गया किसका, बी का, यानी वैद्युत विभव का बीमी सूत्र। मेरी बात देखें कितना बढ़िया तरीके से, ध्यान दे बेटा। सबसे पहले हमने परिभाषा बताया, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, ठीक, या ले जाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एकदम बढ़िया। अब इसी को हम समझाने की कोशिश की हमने। मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, इसका अपना ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु पी है, यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश ले लेंगे, अनंत से यहां तक लाएंगे, जितना कार्य करना होगा उसी में इस परीक्षण आवेश से डिवाइड कर देंगे, इस बिंदु पर वैद्युत विभव मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक, तो V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट हो गया। अब इसी को स्टेटमेंट के रूप में हम लिख देते हैं कि यदि प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में, या बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदु P पर भैया वैद्युत विभव परिभाषा से V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब वैद्युत विभव का मात्रक इसी फार्मूले की सहायता से वैद्युत विभव का मात्रक और बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट से, तो V का मात्रक बेटा जूल प्रति कूलम, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा। अब V का बीमी सूत्र भैया और W का बीमी सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -2 और आवेश का बीमी सूत्र AT होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। अब जो मेन पॉइंट, एक और पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपके बोर्ड में पूछता है, वो क्या है बेटा, एक बोल्ट कहते किसे हैं। ठीक, एक बोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दे बाबू। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है। ठीक, क्वेश्चन के रूप में ही लिख देते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में एकदम ऐसे ही पूछेगा। और क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा, ठीक, एक छोटा क्वेश्चन रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बोल्ट वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, फट से हम आपको बता देते हैं इसका आंसर बेटा। ठीक, एक वोल्ट वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक वोल्ट वैद्युत विभव, तो यहां हमारी हेडिंग हो जाती है। ठीक, एक वोल्ट भैया, वो हमारी हेडिंग हो जाएगी एक वोल्ट। ठीक, एक वोल्ट किसे कहेंगे, यानी एक वोल्ट वैद्युत विभव किसे कहेंगे। ठीक, तो बहुत आसान, अभी परिभाषा, अभी फार्मूला हमने बताया था, जरा सोचें, विचार करिए। अभी वैद्युत विभव का फार्मूला क्या आया था, V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। ठीक, V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट होता है। ठीक, तो चलिए पहले फार्मूले से ही हम लोग यहां करते हैं, तो फिर एक अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। अब देखिए हम यहां पे लिख देते हैं V इक्वल टू भैया हो W अपान क्या हो गया, क्यू नॉट। हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि बाबू एकदम ध्यान से देखें, यदि W बराबर कार्य कितना करना होगा, 1 जूल, और भैया हो क्यू नॉट बराबर जो परीक्षण आवेश है
वो क्या है, 1 कूलाम। जरा सोच के देखें आप, ठीक। और इससे अपने आप 1 वोल्ट की परिभाषा आने वाली है, एकदम ध्यान से देखेंगे। यदि W बराबर 1 जूल और Q नॉट बराबर 1 कूलाम, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है। तो W की वैल्यू भी 1 आ गई और Q की वैल्यू भी आ गई 1। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1 में से 1 में 1 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1। और क्या है, W बाई क्यू नॉट, जूल प्रति कूलाम। 1 भैया हो, 1 क्या हो जाएगा बेटा, हो 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक। 1 जूल प्रति कूलाम, और 1 जूल प्रति कूलाम को ही 1 वोल्ट कहते हैं। यानी V इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, या V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक। अब यहां से परिभाषा इसकी देखें कितना बढ़िया, इसी जगह इतने में परिभाषा छुपी हुई है, एकदम इतने में डेफिनेशन छुपी हुई है। हम यहाँ परिभाषा लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहेंगे कि कितना बढ़िया और कितना आसानी से आपने बता दिया। ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसे कहेंगे, यहां पे जरा देखें, ध्यान दीजिएगा। हम कह सकते हैं कि यदि, या हम ऐसे कह सकते हैं, अनंत से एक, अनंत से 1 कूलाम, एक कूलाम आवेश को, ध्यान दें, 1 वोल्ट किसे कहेंगे, अनंत से 1 कूलाम आवेश को, ठीक ठीक, अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, भैया एकदम ध्यान दें, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, हाँ, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ध्यान दो बेटा, लाने में बाबू हो किया गया कार्य, ठीक, लाने में किया गया कार्य यदि 1 कूलाम हो तो, कितना हो जाए, 1 कूलाम, मेरी बात अभी समझाएंगे हम आपको, ठीक। 1 कूलाम हो तो उस बिंदु का विभव, या उस बिंदु पर वैद्युत विभव, हाँ, उस बिंदु पर बेटा वैद्युत विभव, उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक, ध्यान दें। हाँ, अनंत, ये हो गया 1 वोल्ट की क्या परिभाषा, ध्यान दें, 1 वोल्ट वैद्युत विभव। अनंत से 1 कूलाम आवेश को, अनंत से यदि 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 कूलाम है, अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल, बेटा सॉरी, हाँ, ठीक, किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो, एकदम से, अब सही है, 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। आप सोच के देखें, 1 कूलाम आवेश का मतलब Q नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलाम, और W 1 जूल कार्य किया जा रहा है, यानी W की वैल्यू 1 जूल, और यदि 1 W का मान 1 और Q नॉट का मान भी 1 रख दें तो 1/1, 1 जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, यानी V का मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक। तो ये बढ़िया सी परिभाषा है कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। हमें उम्मीद है बेटा कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक, एकदम याद रखिएगा। वैद्युत विभव 1 वोल्ट, वैद्युत विभव का मात्रक, बीमी सूत्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हालांकि हाई स्कूल से भी संबंधित है ये, लेकिन यहां पर भी आपको ये नहीं कि मुझे आ ही रहा है, हमें सब कुछ आता है, ऐसी बात नहीं बेटा, ठीक। आपको ध्यान से सुने और ध्यान से समझे और ध्यान से लिखें, एकदम लिख के नोट्स एकदम खूब बढ़िया तैयार करें, ताकि कुछ भी न कि 1 नंबर इधर उधर न होने पाए, ठीक, कुछ भी आपसे छूटने न पाए, ठीक है बाबू। तो चलें, ये हमने आपको बता दिया 1 वोल्ट के बारे में, ठीक। तो ये वैद्युत विभव। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन है, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, ठीक, समाकलन का प्रयोग किया गया है। अभी हो सकता है आप समाकलन न जानते हो,
लेकिन ठीक ना, हम थोड़ा सा आपको बताएंगे वहां पे और आपको याद रखना होगा। तो चलिए बेटा, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। ये तो एक ये हमने वैद्युत विभव के बारे में पूरी बात पढ़ लिया। अब ठीक वैद्युत विभव से ही संबंधित अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान दें, ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो हेडिंग है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एकदम बेटा ध्यान दीजिए बाबू, किसके कारण हो, बिंदु, हाँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक। इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो भैया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग खूब बढ़िया से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, एकदम ध्यान से, इतना ध्यान से पढ़ेंगे कि एकदम यहीं पे डेरिवेशन याद हो जाए, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, एकदम ठीक महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक ना, एकदम ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक ठीक, हाँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो चले बेटा फिगर को देखते हैं हम लोग, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हाँ देखें, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि वो कोई बिंदु आवेश है यहाँ पे, ठीक, कोई बिंदु आवेश है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक, ये आप बदल लेते हैं पेन है, हाँ देखें भैया हो, मान लेते हैं कि यहां पे कोई बिंदु आवेश है, एकदम मस्त, हाँ ये पॉइंट चार्ज है, और इसको हमने मान लिया कि क्या है, प्लस क्यू है, ठीक, प्लस क्यू कोई पॉइंट चार्ज, ठीक है, एकदम बढ़िया। और इससे एकदम ध्यान दें, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, हाँ ठीक, इस प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर, मेरी बात समझिए, यहीं पे मान लेते हैं ये स्मॉल आर दूरी है, ठीक, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर भैया, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, और यहीं पे वैद्युत विभव हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण है उतना लाजवाब बताएंगे हम आपको, उतना जबरदस्त समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं इनफाइनाइट है, परिभाषा के अनुसार ही हम लोग चलेंगे, मान लेते हैं यहां अनंत है, ठीक, इनफाइनाइट है, और बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है बाबू हो, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा तो यही कहती है कि यदि हम परीक्षण आवेश कोई ले लें, ठीक, उसको अनंत से यहां तक लेकर आए, और जितना कार्य करना पड़ रहा है उसमें उस परीक्षण आवेश से क्या कर दें, भाग दे दें, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव मिल जाएगा, यही ना है परिभाषा, ठीक। और वैल्यू कितनी होती है हम बता देते हैं, और यही फार्मूला हमें डिराइव करना है, ध्यान दीजिएगा, पहले में हम बता देते हैं, V इज इक्वल टू भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है, ठीक, ये होता है बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और इसी को हमें डिराइव करना है बेटा आज, ठीक। तो चलिए बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, जरा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, R दूरी पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो हम करेंगे क्या, मेरी बात एकदम समझिए, ठीक, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से यक्स दूरी पर, एकदम ध्यान दें, यक्स दूरी पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक,
ये P है, तो यहां हमने बिंदु क्या ले लिया, A, ठीक, एक बिंदु A ले लिया, यक्ष दूरी पर बिंदु A ले लिया। ये अनंत बहुत दूर है, ठीक, बिंदु A ले लिया भैया, एकदम ध्यान से देखें, और बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश रख दिया हमने, प्लस क्यू नॉट, एकदम सही रख दिया हमने। मेरी बात समझिए, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा। हमें क्या करना है कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो परिभाषा तो यही कहती है, डेफिनेशन बेटा यही कहती है परिभाषा, कि अनंत से एक परीक्षण आवेश को हम लेकर आए इस बिंदु तक, और जितना कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य में उस परीक्षण आवेश से हम डिवाइड कर दें, ठीक, तो हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान हम कह रहे हैं। आप सोच के देखें, आप किसी आवेश को अनंत से और किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला सकते हैं ऐसे व्यवहार में? नहीं, ठीक, ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए मैथ का यूज किया जाता है, ठीक, मैथ का सहारा लिया जाता है, मैथ की सहायता से हम ऐसा करेंगे, ठीक। अब आप कहेंगे कि मैथ की सहायता से ऐसे कैसे करेंगे, तो हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। करेंगे क्या, समझने की कोशिश करें, ठीक। बिंदु P और अनंत के बीच में एक कोई बिंदु A ले लेंगे जिसकी दूरी प्लस क्यू आवेश से कितनी है, यक्ष, यानी प्लस क्यू आवेश से यक्ष दूरी पर बिंदु A ले लिया हमने, ठीक, ये है, ठीक, एकदम बढ़िया। वहीं पर एक परीक्षण आवेश रख देंगे, ठीक है। अब बेटा हो, जैसे ये परीक्षण आवेश रखेंगे तो प्लस क्यू जो आवेश है इस पर वैद्युत बल लगाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, तो प्रतिकर्षण वैद्युत बल, ठीक, इस दिशा में इस पर वैद्युत बल लग जाएगा, F, ठीक है, एकदम बढ़िया बाबू हो, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा बेटा, ठीक, अब क्या होगा, ठीक ना, हाँ, F वैद्युत बल ये लगा देगा इस पर, ठीक, इस दिशा में। अब हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, फिगर क्लियर कर रहे हैं फिर समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। फिर A से कुछ दूरी पर पहले, ठीक, कुछ दूरी पर छोटी सी दूरी dx पर, छोटी सी दूरी भैया हो dx पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, B, और बिंदु B की ये जो छोटी सी दूरी है वो कितनी है, dx है, ठीक, ये बिंदु B की छोटी सी दूरी है, A से B के बीच की छोटी सी दूरी dx है। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या कर रहे हो, ठीक, बिना मतलब का उसी में इधर, नहीं नहीं, बिना मतलब का नहीं था, ठीक, सब काम वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो। क्या हुआ, क्या हुआ, जरा देखें, प्लस क्यू नॉट। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, dx सब ले रहे हैं बिना मतलब का, नहीं, तो देखिए इससे क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो छोटी सी दूरी dx, तो हम क्या करेंगे, जानते हैं, ठीक, मैथ की सहायता से क्यू नॉट आवेश को A से B तक लेकर आएंगे, और कुछ ना कुछ छोटा कार्य करना होगा, क्योंकि छोटी सी दूरी तय करा रहे हैं, तो A से B तक लाने में जो छोटा सा कार्य होगा वो निकाल लेंगे। अब उस कार्य को इंटीग्रेट करेंगे, उसका समाकलन करेंगे, और कहां से, अनंत से, ठीक, बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक इसका समाकलन करेंगे, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमें मिल जाएगा, ठीक। समझने की कोशिश करें, पहले छोटा सा कार्य निकालेंगे A से B तक, फिर इसका विस्तार कर देंगे, इनफाइनाइट, ठीक, सॉरी, समाकलन का मतलब विस्तार, और लिमिट लेंगे अनंत से R दूरी तक, अनंत दूरी से प्लस क्यू आवेश से अनंत दूरी से, ठीक, प्लस क्यू आवेश से R दूरी, यानी अनंत दूरी से R दूरी। देखें A से B तक लाने में कार्य यदि मिल गया, छोटा सा कार्य, तो उसी को इंटीग्रेट करेंगे, उसी का समाकलन करेंगे, उसी से मैथ की सहायता से अनंत से, ठीक, कहां तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, लिमिट लेकर के, इनफाइनाइट से R लिमिट लेंगे, और जो कार्य आएगा बेटा उसी कार्य में भैया हो, अब क्या देखने वाले हैं आप, ठीक, उसी कार्य में क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, अपने आप वर्क आ जाएगा कार्य, करीब अपने आप वैद्युत विभव इस बिंदु P पर मिल जाएगा हमें, ठीक। तो चलिए बेटा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि, यहां ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं A से B तक छोटी सी दूरी, प्लस क्यू नॉट आवेश को छोटी सी दूरी तय करा रहे हैं dx, तो किया गया कार्य भी यहां छोटा सा ही होगा, dw, छोटा सा कार्य होगा, क्योंकि बहुत छोटी दूरी, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें आप, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, हम ये कहते हैं कि बिंदु A पर, बिंदु कहां बेटा, A पर, बिंदु A पर रखे आवेश भी कह सकते हैं, परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु A पर रखे आवेश,
प्लस क्यू नॉट पर, ठीक, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला भैया हो क्या चीज, वैद्युत बल, हाँ लगने वाला वैद्युत बल, और लगने वाला वैद्युत बल हम लोग यफ, तो कूलाम के नियम से, ठीक, वैद्युत बल किसके नियम से हम लोग देख लेते हैं, कूलाम के नियम से हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ठीक, बचपन से क्या 12th में ही शुरू से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक ना, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम लगाएंगे तो ये वैद्युत बल कितना बढ़िया फार्मूला, वही पुराना, ठीक, पता नहीं कितनी बार हम लोग इसको पढ़ चुके होंगे, 1/4 पाइप साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ Q1 का काम कौन कर रहा है, Q कर रहा है, कर रहा है ना, एकदम कर रहा है, ठीक, इंटू Q2 का काम कौन कर रहा है, Q नॉट कर रहा है, अपान बीच की दूरी बेटा देखें यहाँ पे यक्स है, तो ये हम लोग क्या लिख पाएंगे, यक्स स्क्वायर, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, मस्त, ठीक है बाबू, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम मस्त, यहां तक पहुंचे हम लोग, पहुंच गए। अब देखें जरा ध्यान से, देखते रहे आप लोग, ठीक, हाँ ये हो गया बल। अब क्या करेंगे, ठीक, क्यू नॉट आवेश को ध्यान दें आप, क्यू नॉट आवेश को कहां से, अनंत से, ठीक, सॉरी सॉरी, हाँ ध्यान दे बेटा, ठीक, क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से, बिंदु कहां से भैया, ए से, सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी कितनी, dx, सूक्ष्म दूरी dx तय कराकर, एक सूक्ष्म दूरी dx तय कराकर, एक बिंदु P तक, ठीक, बिंदु कहां तक, B तक ना भैया, B तक, सॉरी, बिंदु B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया भैया हो बाबू हो सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य, ठीक, किया गया सूक्ष्म कार्य कितना बेटा हो, कितना, DW, ठीक। अब बाबू वो हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, क्या बढ़िया से जानते हैं हो, यही जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे, ध्यान दे बेटा, बल, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक चल रहा है, हाँ ध्यान दे बेटा, ठीक, बल गुणे बल की, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक, एकदम मस्त, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, एकदम ध्यान से देखते रहे, एकदम भैया हो, एकदम मस्त, और ध्यान से देखते रहे, काफी बढ़िया से हम आपको समझाने वाले हैं, और ये वाला फार्मूला प्राप्त करने वाले हैं हम लोग, ठीक, हाँ देखिए बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग, सभी बच्चे लोग, भैया लोग, ठीक, देखें आप, तो बल कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो यहाँ कार्य क्या हो गया बेटा, DW, ठीक ना, कार्य यहाँ क्या हो गया, DW, ठीक, छोटा सा कार्य है, DW बराबर क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल कितना लगा हुआ है, F, जरा देखें F, ठीक, सही है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बल DW बराबर F, सही है F, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, आप यहीं पे काम है, यहीं पे मेन पॉइंट है, बल दिखे इधर लग रहा है, विस्थापन आप इधर लेके आ रहे हैं, तो बल गुणे बल की दिशा में, बल और बल विस्थापन की दिशा विपरीत है, तो विस्थापन को हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, इधर dx है, यदि इसकी दिशा इधर घुमा के करेंगे बल की दिशा में, तो बल की दिशा में हमें माइनस dx लेना पड़ेगा, ये चीज एकदम याद रखिएगा, ठीक, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन तो बल के विपरीत है, इसलिए विस्थापन को माइनस लिखना पड़ेगा, तो भैया हो यहां क्या लिखेंगे, ठीक, F इंटू माइनस dx, ठीक, चले, अब चले बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग, DW इज इक्वल टू F की वैल्यू रख ही देते हैं, F की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो DW इज इक्वल टू बेटा हो क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q,
क्यू नॉट, सही है ना, क्यू नॉट अपान क्या, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस डी एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे भैया हो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लिख देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, ये महत्वपूर्ण आया। ठीक, ये कहां से कहां तक कार्य आ गया भैया, ए से बी तक, भाई भैया हो ए से बी तक। ठीक, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन हमें तो अनंत से यहां तक कार्य आएगा और उसमें क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तब ना यहां वैद्युत विभव मिलेगा भैया। ठीक है बेटा, तो हम लोग कोशिश करते हैं ठीक कि अनंत से बिंदु पी तक लाने में कार्य कितना करना होगा, या अनंत से अनंत दूरी से आर दूरी तक, ठीक बिंदु पी का मतलब आर दूरी तक लाने में कार्य, तो उसके लिए किया गया कुल कार्य, उसके लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। यदि समाकलन आप 11th में ठीक हमसे जो बच्चा पढ़े होंगे ठीक ना, उनको हमने खूब बढ़िया से बताया था अपनी कोचिंग में, ठीक कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल हमने बताया था। तो यहां पर अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा, हम समझाएंगे यहाँ पे आपको। ठीक, देखिए बेटा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से बिंदु पी तक या अनंत से आर दूरी तक, अनंत दूरी से आर दूरी तक क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। अब चलिए ठीक, एकदम ध्यान देंगे बेटा, बाबू हो एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, कहां से, अनंत से, जरा देखें। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं अनंत से, ठीक अनंत से आर दूरी तक, अनंत से आर दूरी अर्थात कहां तक भैया, बिंदु पी तक, अनंत से आर दूरी अर्थात बिंदु पी तक। हाँ, बिंदु पी तक किसको, क्यू नॉट आवेश को ठीक भैया लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक, किया गया कुल कार्य। अब टोटल कार्य यानी डब्ल्यू, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, डब्ल्यू से। ठीक, किया गया कुल कार्य अनंत से ठीक यहां तक लाने में किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क डन। ठीक, अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, वो बाबू को एकदम ध्यान दें। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे और डी डब्ल्यू तो ए से बी तक है, लेकिन हमें अनंत से पी बिंदु पी तक यानी आर दूरी तक लाना है। तो अनंत दूरी से आर दूरी तक तो लाना है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, और कहां से कहां तक, अनंत से आर दूरी तक, इनफाइनाइट से ठीक स्टार्ट करना है और आर दूरी तक लाना है, तो अनंत से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अब कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, देखें ये इंटीग्रेशन का समाकलन का चिन्ह है, ठीक ना, और यहां लिमिट इनफाइनाइट ले लेते हैं और यहां लिमिट आर ले लेते हैं। जहां से स्टार्ट कर देंगे लोअर लिमिट होगी, जहां तक लेकर आएंगे वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट होगी। तो अनंत से आर तक लाने में ठीक ये किया गया कार्य है। तो चले, अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो डी डब्ल्यू रख देते हैं। एकदम ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से भैया हो। ठीक, ये हो गया इनफाइनाइट हो गया, आर हो गया। ठीक है, डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस, एकदम नहीं भूलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान भैया हो क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होगी। अब बेटा ये जो इंटीग्रेशन है ना, समाकलन, यहां पे मेन पॉइंट है, समाकलन किसका होता है, जो छोटा है जो बढ़ सकता है। ठीक, विस्तार किसका होगा, जो छोटा है जिसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहां छोटी दूरी डीएक्स है, दूरी डीएक्स है, डीएक्स यहां दूरी छोटी है, इसी को बढ़ाया जा रहा है, अनंत से आर तक बढ़ा रहे हैं। न आवेश को आप चेंज कर पा रहे हैं, क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो ये तो कभी नहीं चेंज होगा, क्यू नॉट नहीं चेंज होगा, इसका इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है। केवल बाबू हो किसका चेंज होगा, किसको इंटीग्रेट करेंगे आप, दूरी को। अब दूरी के साथ, यानी दूरी कौन है, डीएक्स है छोटी दूरी, अब दूरी के साथ दूरी रहेगी तो वो इंटीग्रेशन में शामिल होगा, याद रखेंगे।
यानी दूरी में कौन है, यक्स भी दूरी है, यक्स स्क्वायर दूरी, तो ये यक्स स्क्वायर यक्स इसमें इंटीग्रेशन में शामिल होगा, इसके अलावा सब बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन से। ठीक, मेरी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बाबू। तो W इज इक्वल टू बेटा हो क्या हो गया, जरा देखें हम लोग -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन कर लिया, क्यू नॉट भी यहां पे लिख देते हैं, ठीक, मिटा के लिख देते हैं बढ़िया से। हाँ देखें बेटा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, लिमिट अनंत से कहां तक, आर तक बाबू। और इंटीग्रेशन किसका हो गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर क्यों ना कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला हम अभी बताएंगे, तो इसी तरीके का फार्मूला यूज होगा। तो एक्स स्क्वायर को बाबू वो ऊपर लेकर जाएंगे, तो एक एक बच्चा जान रहा है कि एक्स पावर -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीएक्स, एकदम मस्त। ठीक, अब एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं जो एकदम ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, एकदम ऐसा ही, ठीक, एकदम ऐसा ही फार्मूला होगा, ठीक ना। हाँ, तो बाबू वो फार्मूला होता क्या है आप याद रखें, ठीक, आप हो सकता है जानते होंगे, ठीक, जो बच्चा नहीं जान रहा है वो भी जाने, अभी तुरंत जाने। ठीक, वो फार्मूला क्या है यहां लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। हम यहां पे देखें, यदि इंटीग्रेट करते हैं किसका, x पावर n इंटू dx का ना, तो x पावर n इंटू dx को जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर भैया ध्यान दें, ये बराबर होता है, ठीक, x पावर n+1 अपान n+1, हमें उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, ये फार्मूला यहां लगने वाला है, ये सूत्र है, यहां पे हम लिख देते हैं, ये क्या है बाबू, सूत्र। ठीक, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, समाकलन का जनरल फार्मूला। आप मैथ जो स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, तुरंत आपको ये फार्मूला बताया जाएगा, ठीक ना। तो बहुत आसान है, जब भी समाकलन पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाता है, ठीक ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप जानिए एकदम इसी रूप का है। अब बताइए, एकदम इसी रूप का है यहाँ पे, ठीक, बस यन की जगह क्या है, -2, एकदम बस इतने ध्यान दीजिएगा, जहां जहां यन है वहां वहां -2 रखना है। या x पावर n इंटू डी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, x पावर n+1 अपान n+1 के बराबर होगा हो बाबू। ठीक है, तो चले बेटा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहां पे करेंगे क्या, समझने की कोशिश करिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, एकदम मस्त सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलें, यहां यदि n को -2 मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए जरा देखें बेटा। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको देखें, ठीक, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। x पावर -2 इंटू dx है, x पावर n इंटू dx के रूप का है ये, तो x पावर n+1 तो -2+1 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, x पावर -2+1 अपान नीचे भी n+1 है तो -2+1, कितना आसान हो गया। ठीक, यही होगा, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और लिमिट क्या लिया बेटा आपने, इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट टू r, ये लिमिट हुई। ठीक 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 ठीक, मस्त। अब जरा देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से पढ़ें, और उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखें W इज इक्वल टू, भैया अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए -2+1, -1 ऊपर बच जाएगा, नीचे भी -1 बचेगा, तो एक स्टेप हम यहां बढ़ा देते हैं भैया, और W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान क्या बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मस्त है, मस्त है। चलें, अब क्या होगा जरा देखें, ये हो गया, ठीक, ये वाला पार्ट हो गया ये। अब देखें इसको, ये -2+1, -1 बचेगा, यहां नीचे भी -1, तो ऐसे लिख देते हैं, क्या चीज लिख देते हैं, -1 अपान सॉरी, हाँ यहां पे बेटा वो हम लोग क्या लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग, हाँ इसको लिख पाएंगे हम लोग -x अपान -1, और यहां लिमिट जो है वो लगी रहेगी इनफाइनाइट से r तक, ऊपर -1 नीचे -1, सॉरी, ठीक, पावर है ना -1 का। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
हाँ देखिए बेटा, ध्यान देना है आपको, पावर है -1 का, तो ये -1 का हमने पावर लगा दिया, अब सही है, ठीक है। हाँ, यक्स पावर -1 अपान -1 हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखें, यक्स पावर -1 को यक्स नीचे ला देंगे, यही माइनस सामने ला देंगे, ठीक। आप चाहें तो इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल भी करा सकते हैं, तो हम करा ही देते हैं। आप समझ रखिएगा, याद रखिएगा, क्यू नॉट अपान क्या भैया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है माइनस, ये वाला माइनस, और देखें ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आई 1/x हो जाएगा, हाई माइनस एक्स पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x, और ये क्या है, 1/infinite टू r, ये लिमिट है। अब यहाँ लिमिट, यदि आप ये इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व किए रहेंगे 11th में थोड़ा बहुत, तो आप जानते हैं, ठीक, कि एकदम इसी रूप में अपर लिमिट यानी x की जगह r लिख देंगे तो 1/r, माइनस इसी रूप में लोअर लिमिट यानी x की जगह क्या लिख देंगे, अनंत। तो बेटा इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, जरा देखें, w इज इक्वल टू भैया वो क्यू नॉट अपान क्या बाबू, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है बेटा, ठीक। और यहां क्या देखने को मिलता है, 1/x है, तो इसी रूप में अपर लिमिट यानी 1/r माइनस, ठीक, 1 कहां, इनफाइनाइट, जो दूरी है उसी दूरी की जगह अपर लिमिट और माइनस करके उसी दूरी की जगह लोअर लिमिट रखते हैं। जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से पावर भी लगा रहता है, तो पावर लगा के रखते हैं अपर लिमिट को माइनस, ठीक, लोअर लिमिट एकदम याद रखिएगा भैया, ठीक। ये हो जाता है बाबू। अब क्या, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, -0 का मतलब 0, खत्म कहानी, ठीक। ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है और हमें क्या मिलता है बेटा, w इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, w इज इक्वल टू बाबू हो क्यू नॉट अपान क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या मिल गया, 1/r, सही है ना, एकदम सही, एकदम सही। इसको अब क्या लिख सकते हैं, जरा देखें, w इज इक्वल टू बेटा ऐसे लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भैया हो क्यू, और क्या चीज, क्यू नॉट अपान r, ठीक। कितना बढ़िया, कितना जबरदस्त। अब देखिए बाबू, ये तो w हो गया। अब वैद्युत विभव के सूत्र से, ठीक, हम लोग यहां पे देखें, इसके सूत्र से बेटा, वैद्युत विभव के क्या सूत्र से, ठीक। नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मेरी आवाज सुन रहे होंगे, ठीक ना, तो क्लियर हो जाएगा। वैद्युत विभव के सूत्र से, वैद्युत विभव के सूत्र से, वैद्युत विभव का सूत्र क्या हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा भैया, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान क्या है, अपान r, और अपान बेटा हो क्या, क्यू नॉट, ठीक है, एकदम बढ़िया। W की वैल्यू निकाला हुआ आपने, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा बाबू हो, क्या आ गया देखें आप बेटा हो, 1 अपान क्या आ गया भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और q/r, ठीक। ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ठीक। कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको समझा दिया बेटा, ठीक। काफी महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, 2 मेथड है, पुराना मेथड है, ठीक, तो वो उतना मजेदार नहीं है, ये एकदम बढ़िया है, थोड़ा सा मैथ का यूज हो जाता है। तो हाँ, आप भी 1-2 बार अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो 1-2 बार इसको सॉल्व करें, ठीक। थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा समाकलन, लेकिन 1-2 बार यदि देख लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर मैथ में जो समाकलन तो कहेंगे अरे तो आसान है, कितना आसान है, जो आपको फार्मूला बना, या तो आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक, 11th में यदि समाकलन थोड़ा बहुत भी बताया होगा फिजिक्स में, तो आप देखते देखते आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। बहुत मजेदार चीज है। तो इस तरीके से बेटा, ठीक, और आज काफी ज्यादा हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक ना। तो इस तरीके से ये पहला क्लास रहा, ठीक, दूसरे चैप्टर का पहला क्लास, जो कि काफी जबरदस्त रहा, काफी बढ़िया बढ़िया, काफी महत्वपूर्ण चीजें आपको हमने बताया। हमें उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आया होगा बेटा, ठीक ना। और आप भी पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, कॉपी पेन लेकर के एकदम सीरियस बैठिए, सीरियस बैठिए। ऐसे ऐसे हवा में पढ़ेंगे तो क्या मतलब, कुछ नहीं, ठीक, एकदम सीरियस रहें बेटा, ठीक। 1-1.5 घंटा का जो क्लास है उसको सीरियस आप नोट करें, कहीं कोचिंग इधर कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। हम खुद एकदम बिना पैसे फ्री में सब कुछ एकदम एक एक कंटेंट आपको देने वाले हैं, बस आप नोट, ठीक, बनाएं, कॉपी और पेन की सहायता से लिखते जाएंगे एक एक चीज, आप देखेंगे इससे बढ़िया नोट्स और इतना बढ़िया चीज कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो बेटा हो, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेटा लास्ट तक देख रहा हो, मेरे एकदम दिल में है, ठीक। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो
और आप ऊंचाइयों को छुएं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुएं। ठीक, चलो बेटा, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अपने दोस्त मित्रों तक पहुंचाएं मेरी वीडियो को, ताकि ठीक मेरा भी मन लगे और वैसे ठीक हम पूरे जोश के साथ पढ़ाएं आपको। ठीक।